Hello friends, in this video we will learn how to download Form C in Uttar Pradesh. So for this purpose what we have to do, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले एक्सेल शीट होती है फॉर्म सी डाउनलोड करने के लिए, उसे फिल करना पड़ता है। ठीक है, ये एक्सेल शीट मैं बता दूंगा आपको कहाँ से मिलेगी। पहले इसको हमें भरना होगा। इसमें आप अपना डीलर टिन रखिए, उसके बाद असेसमेंट ये लिखिए जिसके लिए आपको फॉर्म सी चाहिए, और टैक्स पीरियड लिखिए। और टैक्स पीरियड ये दो होता है आपका मंथली के लिए, और मंथ हो गया मार्च का है तो 3 हो गया, क्वार्टरली 0 हो गया। सेलर्स टिन, जिस पार्टी से आप ने माल खरीदा है आपने, उसका यहाँ पे टिन नंबर आ जाएगा, सेलर एड्रेस और उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पे फॉर्म 38 नंबर जो आपने वे बिल इशू किया था, ठीक है, वो दूसरी वीडियो हम देखेंगे कि कैसे इशू करते हैं फॉर्म 38। ये उसका नंबर यहाँ पे हमें फीड करना पड़ेगा। इनवॉइस नंबर लिखिए, इनवॉइस डेट लिखिए, परचेज ऑर्डर लिखिए। परचेज ऑर्डर लिखिए, मान लीजिए मई 29 है और डेट हो गई मान लो 11/5/2016। कमोडिटी 11, इसमें 3 आना चाहिए ना, और यहाँ पे 11/3/2016। कमोडिटी नेम, कमोडिटी कोड 0500000025। मशीनरी मंगाई है तो उसका उड़ा जाएगा मशीन। उसके बाद क्वांटिटी, एक क्वांटिटी, यूनिट यानी कि नंबर्स हो गए या पीस हो जाएंगे। टैक्सेबल अमाउंट 2 लाख रुपए। टैक्स है आपके पास 4000। वॉइल हो गई 2,04,000। ये आपने पर्पस किया रीसेल करने के लिए यूज़ किया। ऐसे आपको एंट्री फिल करनी पड़ेंगी सारी, जितनी भी आपने परचेजेस करी हैं एक मंथ में। ठीक है, ये फिल करने के बाद इसे सेव कर लीजिए। अब आप क्या करेंगे, आपको यूपी वैट की साइट पे जाना है। ठीक है, यूपी वैट की साइट पे जाके अब आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद जब लॉगिन कर लेंगे आप, तो लॉगिन करने के बाद आपके पास ये आएगा फॉर्म सी डिक्लेरेशन के लिए। इस पर क्लिक कीजिए और इस तरह की फ़ाइल आएगी, ये पेज खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैंने बताया था आपको कि एक्सेल फाइल डाउनलोड कहाँ से करनी है। यहाँ पे होता है क्लिक हेयर टू डाउनलोड सैम्पल एक्सेल शीट फॉर फॉर्म सी। इसको डाउनलोड कर लेंगे आप, ये डाउनलोड कर लीजिए, और जैसे मैंने आपको फिल करके बताया वैसे फिल कर लीजिए। उसके बाद अपलोड एक्सेल फाइल, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, उसी फाइल को जो एक्सेल फाइल आपने प्रिपेयर करी है। उसके बाद यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, कौन सा असेसमेंट ईयर आपका है रेलेवेंट, और मंथ सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, मंथ सेलेक्ट करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो फॉर्म 38 नंबर होता है ना, तो अगर आपने 5000 से कम का मंगाया है तो उसमें लेस देन 5000 लिखेंगे, जिसके लिए आपने फॉर्म 38 इशू नहीं कराया। ठीक है, और बाकी तो आप फॉर्म 38 नंबर लिख ही देंगे उसमें। उसके बाद यहाँ पे चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद उस फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे और इंपोर्ट डाटा पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट डाटा पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये वैल्यूज़ होगी, इंपोर्ट हो जाएंगी। इंपोर्ट होने के बाद आप क्लिक हेयर टू बैक पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद जनरेट फॉर्म सी पे जाएंगे। जनरेट फॉर्म सी पे क्लिक किया, उसके बाद फिर वही असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे आप। और ये ध्यान रखना है कि आप जो फॉर्म सी जनरेट कर सकते हो किसी मंथ के लिए, वो सिर्फ एक ही बार कर सकते हो। ठीक है, दोबारा नहीं कर सकते, तो इसे आप ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो यहाँ पे आप मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मंथ सेलेक्ट करने के लिए जैसे मार्च का है तो मार्च सेलेक्ट कर लीजिए, अगर मई का है तो मई सेलेक्ट कर लीजिए। जनरेट फॉर्म सी पे क्लिक करें। इसके बाद क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, डाउनलोड पे जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, डाउनलोड फॉर्म सी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके मंथ सेलेक्ट करेंगे आप। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर साल सेलेक्ट करना है 2016। ठीक है, अगर जनवरी 2016 चल रहा है 2016 लिखना है यहाँ पर। सबमिट करेंगे तो आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, और एक पार्टी के जैसे 2 इनवॉइस इशू करे हैं तो 2 इनवॉइस का एक ही CA फॉर्म इशू हो जाएगा, जिसे यहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं।
ठीक है, कितना सिंपल था। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी वो वीडियो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।